घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी की बैठक आज है। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी। ये सुबह ठीक 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पर बैठक होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोनों ही शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि ये भी खबरें सामने आ रही है राहुल जी कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ का जो बजट था, जिसमें ज्ञान की भूमिका हमें देखने को मिली थी, घोषणा पत्र लाने पर ये माना जा रहा है कि ज्ञान की तर्ज पर ही मैनिफेस्टो में कुछ हो सकता है, यानी कि छत्तीसगढ़ मॉडल जो है वो इस बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में नजर आ सकता है। हालांकि यहां से रवाना होने के पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो होगा वो देश हित में होगा। आपको एक और अपडेट भी बता दें कि रवाना हो चुके हैं दोनों सीएम, चूंकि सदस्य हैं जो मैनिफेस्टो की कमेटी है, और उसमें शिवराज सिंह चौहान भी सदस्य हैं। अगर सदस्यों की बात करें तो उसमें अर्जुन मुंडा जो कि कृषि मंत्री हैं वो भी है, किरण रिजिजू हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो भी हैं, और राजनाथ सिंह वो रक्षा मंत्री हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है, उन्हीं की अध्यक्षता है, उन्हीं की देख रेख में मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है। अब देखिए, जनता बहुत होशियार हो गई है। भारत की जनता ये देखती है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है उनकी सोच क्या है, वो भारत को अगले 5 साल कहां लेकर जाना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। क्योंकि इसी आधार पर अब जनता वोट करती है। मैंने कई विधानसभा में प्रोग्राम किए, माहौल टाइट है, उसमें जनता ये पूछती है कि अभी आप क्यों सवाल कर रहे हैं, कम से कम मैनिफेस्टो तो आ जाने दीजिए। मैं कई बार चौंक गया, छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों में गया तो वहां भी लोगों ने यही सवाल किया। एक तो पहले मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमको लोकसभा चुनाव घोषणा समिति में रखे हैं और आज उसका पहला बैठक है, तो हम बैठक अटेंड करने जा रहे हैं और पूरे देश के हित में होगा। तो राहुल जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि कई प्रोग्राम्स में जो जनता है वो मैनिफेस्टो की बात करती है, लेकिन मैनिफेस्टो इससे ये साफ हो जाता है कि जनता जो है वो जानना चाहती है कि उनके लिए किस तरह के वादे किए जाएंगे, यानी मैनिफेस्टो में वो कौन से बिंदु होंगे, और उसी आधार पर वो पार्टी का चुनाव करती है। बिल्कुल, लेकिन एक बार फिर से सुन लेते हैं और अपने दर्शकों को भी सुना देते हैं कि दिल्ली रवाना होने से पहले, यानी 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पहुंचने से पहले विष्णुदेव साय ने क्या कहा, एक बार फिर से सुना देते हैं। एक तो पहले मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमको लोकसभा चुनाव घोषणा समिति में रखे हैं और आज उसका पहला बैठक है, तो हम बैठक अटेंड करने जा रहे हैं और पूरे देश के हित में होगा। और 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत पाराशर, जाहिर सी बात है चूंकि आज सीएम जा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान भी जाएंगे, जो कि वो भी सदस्य हैं, पूछेंगे वो जा रहे हैं कि नहीं। और सौरभ सिंह परिहार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ सिंह से परिहार, पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि जो बजट आया था वो ज्ञान पर आधारित था, उसकी थीम ज्ञान दी गई थी। जो भारत का मैनिफेस्टो आने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और दोनों पार्टियां भारत का ही मैनिफेस्टो लाएंगी, तो उसकी थीम क्या रहने वाली, क्या उसकी भी थीम ज्ञान रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से आपको याद होगा 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया था और उसमें तमाम वादे किए थे। अब उन्हीं वादों को लेकर एक बार अब फिर से 2024 में ये घोषणा पत्र जारी करने वाली है। बीजेपी ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में घोषणा पत्र समिति बनाई है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत 27 और अन्य लोग हैं, और उसी की आज पहली बैठक दिल्ली
राष्ट्रीय कार्यालय में होने जा रही है। और दरअसल छत्तीसगढ़ को लेकर विशेष फोकस रहा है। आपको याद होगा कि 2023 अभी 24-25 के जो बजट थे उसको लेकर स्पष्ट रूप से सहायक सरकार जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं उन्होंने ज्ञान का बजट पेश किया था। ज्ञान के 4 मायने हैं। ज्ञान अर्थात जी मतलब है गरीब, ज्ञान के अर्थ जी का मतलब है गरीब है, वी का मतलब युवा है, और इसी तरीके से ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी अर्थात महिला है। तो ये इन चारों लोगों को मिलाकर, और आज आप देखिए कि पूरे देश की आबादी जो है इन्हीं चारों लोगों की सबसे ज्यादा है, चाहे नारी हो, युवा हो, अन्नदाता हो या किसान हो। तो इसी को ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की बात हो रही है। और जैसे हमने पहले भी देखा है कि केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार लगातार इन्हीं मुद्दों पर सबसे ज्यादा काम की है। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना महिलाओं को मिल रहा है। किसानों की बात करें तो किसानों को जो वादा किया गया था 3100 रुपया धान खरीदी उसकी राशि दे दी गई है। इसी तरीके से 20 क्विंटल धान और 2 साल का बोनस की बात कही गई थी वो दे दी गई है। युवाओं के लिए बात करें तो युवाओं के लिए जो सबसे ज्यादा पीएससी को लेकर था, पीएससी घोटाले को लेकर उसकी जांच कराई जा रही है, सीबीआई को सौंप दी गई है। तो ये बात हो गई। इसी तरीके से एक और आता है, उसमें है नारी हो गया, फिर युवा, फिर किसान, फिर गरीब। तो गरीब को लेकर आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि देश में कोई जाति नहीं रहेगी, अगर मैं जानता हूं तो केवल एक जाति होगी, वो है गरीब, और उसको लेकर हमको काम करना है। तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की रणनीति क्या है कि मैनिफेस्टो में किन चीजों को शामिल किया जाए। तो छत्तीसगढ़ का जो ज्ञान बजट पिछले दिनों पेश किया गया था जिसके अंतर्गत तमाम योजनाएं बनाई गई है, हो सकता है कि उसमें से कुछ अंश शामिल किया जाए। और इससे पहले भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह या जेपी नड्डा के भाषणों में जब सुनते हैं तो निश्चित रूप से इन चारों को लेकर ही सबसे ज्यादा फोकस रहता है, चाहे महिला हो, गरीब हो, युवा हो या किसान हो। तो ऐसे में आज जब विष्णुदेव साय दिल्ली रवाना हो रहे थे तो उनसे हमने यही सवाल पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ में जो ज्ञान का बजट पेश किया गया है वही क्या मैनिफेस्टो में भी नजर आएगा। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत जरूर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब आएगा तो पता चल जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं इंगित होता है। और एक बात और बता दूं कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी पिछले दिनों निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी, जो वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उनसे मुलाकात की थी। तब भी ये संकेत मिलने लगे थे कि छत्तीसगढ़ की कुछ योजनाओं को शामिल किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि महतारी वंदन योजना जिसका लाभ आज 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल रहा है। और 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह अगर माने तो यही थी। तो ऐसे में किसान, देखना होगा कि बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में, लोकसभा चुनाव के इस घोषणा पत्र में क्या वाकई में छत्तीसगढ़ मॉडल की झलक देखने को मिलती है। राजधानी भोपाल से दुष्यंत परासर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग है जो कि जीत की राह को और भी सशक्त कर सकती है। क्या लगता है किन बिंदुओं को शामिल किया जाएगा इस मैनिफेस्टो में? बिल्कुल, देखिए सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। चूँकि दोनों ही नेता जो है वो इस समिति में सदस्य हैं और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली इस कमेटी की बैठक जब आयोजित होगी तो इस बैठक में उन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी जिन मुद्दों को बीजेपी अब तक लगातार देश भर में गारंटी के तौर पर कहती हुई नजर आई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इस पूरे घोषणा पत्र बनाने को लेकर कई सारे सुझाव पेटियां रखी गई थी, कई सारे जिलों में रखी गई थी और वहां से सुझाव जो है जनता से मांगे गए थे। इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया था बीजेपी की ओर से और कोशिश की गई थी कि मिस कॉल और फ़ोन के माध्यम से और पेटियों के माध्यम से जनता से सुझाव लिए जा सके और जिन सुझावों पर चर्चा की जा सके, जो सुझाव इन पेटियों के माध्यम से बीजेपी को मिले हैं उन सुझावों पर केंद्रीय घोषणा पत्र समिति जो है इस विचार मंथन करेगी और इन सुझावों के माध्यम से ही बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। साथ ही साथ जब ये इस घोषणा पत्र समिति की बैठक होगी तो तमाम सारे जब नेता शामिल होंगे तो देश भर के अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में किसानी और बेरोजगारी के मुद्दे को भी लेकर इस पूरे घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। युवाओं को रोजगार किस तरीके से मिल सके, सरकारी जो
जो महकमा है उसमें भर्तियां किस तरीके से की जा सके, और सही तौर पर अगर देखा जा सके तो उज्ज्वला योजना की बात की जा रही है, साथ ही साथ सस्ते गैस सिलेंडर की बात की जा रही है, महिलाओं को की सुरक्षा की बात की जा रही है, या फिर हम किसानों के मुद्दों की बात करें तो तमाम सारे मुद्दों को इस पूरे घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कई सारी घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है, उन घोषणाओं को भी इस घोषणा पत्र में मध्य प्रदेश के तौर पर शामिल किया जाएगा। तो ऐसे में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो इन लोकसभा चुनावों के दौरान जब घोषणा पत्र जारी किया जाएगा तो मध्य प्रदेश के भी कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस घोषणा पत्र में रखे जाएंगे, और जनहितकारी ये घोषणा पत्र बनाया जा सके इसको लेकर जनता से बीजेपी ने सुझाव मांगे थे। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सुझाव जो है बीजेपी को मिले हैं। निश्चित तौर पर दुष्यंत 2024 में हैट्रिक की दावेदारी करती बीजेपी पार्टी अपना एक एक कदम, अपना एक एक निर्णय बहुत सशक्त तरीके से लेना चाह रही है, और इसके लिए जनता से भी सुझाव मांगे गए थे। देखना होगा कि 11 बजे शुरू होने वाली इस मीटिंग में क्या कुछ अहम निर्णय होते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत, सौरभ।